ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि राहु और केतु का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये शनिदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वही केतु देव वर्तमान समय में कन्या राशि में हैं और चंद्रमा के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र में 2025 मार्च तक गोचर करेंगे। वही केतु ग्रह 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और किस पौधे की पत्ती से आप अपनी पत्रिका में स्थित राहु को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, तुला लग्न या आप तुला राशि के हैं तो आपके लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक राहु केतु के प्रभाव के कारण जो पहली घटना, अनोखी घटना देखने को मिलेगी वह आपके कैरियर में देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप काफ़ी लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी आपको प्राप्त होने वाली है। यदि देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से भी अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ था या आने वाले समय में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो राहु 6 हाउस में गोचर करते हुए आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि 6 हाउस जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। इसके साथ इसे सेवा का भी भाव माना जाता है, साथ ही कंपटीशन का भी भाव माना जाता है। तो यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान राहु के प्रभाव के कारण आप में कंपटीशन करने की भावना पैदा होगी और आप अच्छा कंपटीट भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु जो हैं ये शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और शनि आपके लिए सस राजयोग बनाकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आपकी बुद्धिमत्ता भी काम करेगी, आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, आप जो डिसीजंस लेंगे वो बहुत सही डिसीजन साबित होंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। मतलब ये है कि तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्या समाप्त होने वाली है। यदि आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि देखिए, केतु जो है ना वो आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस समय अवधि के दौरान सही मार्ग पर चलते हैं, थोड़ा सा लालच नहीं करते हैं, भटकाव से बचते हैं, द्वेष का भाव नहीं रखते लोगों के प्रति, तो आप देख पाएंगे कि राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लेकर आने वाला है, विशेष तौर पर नौकरी और करियर के मामले में। हम बात कर लेते हैं कि दूसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में अनोखी तौर पर आपको देखने को मिलेगी वह क्या मिलने वाली है। तुला लग्न या तुला राशि वालों, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है ना वह आपके 10म भाव यानी कि कर्क राशि पर पड़ेगी। 10म भाव जो होता है वह आपका कार्यक्षेत्र होता है, आपका कर्म होता है। तो निस्संदेह आप अपने कर्मों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नेम फेम में आपके वृद्धि भी होने वाली है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन ध्यान ये देना होगा आपको कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या इंडिविजुअल कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको ना फास्ट तरीके से कोई भी चेंज नहीं करना है, जल्दबाजी में चेंज नहीं करना है। क्योंकि 10म भाव में जब राहु देखते हैं ना तो यह भी एक्सपीरियंस देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये सडन कुछ निगेटिव घटनाएं घटित करा देते हैं। तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं करियर के मामले में, कर्म क्षेत्र में, जो आपके अवनति के कारण बन सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी नेम फेम के लिए अच्छा है, एक से अधिक कार्य आप शुरू कर सकते हैं, कार्यों में आपको गति देखने को मिलने जा रही है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने जा रही है। अब देखिए कि केतु देव जो है ना ये चंद्रमा के नक्षत्र में है। ठीक है, और केतु गोचर कहां से कर रहे हैं? 12th हाउस से। तो जो आपके जीवन में तीसरी अनोखी घटना देखने को मिलेगी उसको आप ध्यान से समझें।
कि 12th हाउस जो होता है यह बेडरूम होता है, ठीक है, हॉस्पिटल है, विदेश है, ठीक है, आपका जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है वह 12th हाउस से देखा जाता है। तो इस समय अवधि के दौरान नो डाउट आपके लिए आपका जो करियर है ना वह विदेश से जुड़ने वाला है, यानी कि यदि आप विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो किसी भी सेक्टर से हो सकता है, या तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी आपका कार्य है, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट का कोई भी कार्य है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि आपको विदेशी भूमि से लाभ मिलने जा रहा है। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने का आपका सपना पूर्ण हो सकता है। यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के यहाँ ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपकी प्रगति होने जा रही है। साथ ही आध्यात्मिक तौर पर भी आप प्रगति हासिल करने वाले हैं। यह समय धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने जा रहा है। अब देखिए, केतु जब 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपकी नींद है तो थोड़ा सा आपको नींद लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपका मन भटक सकता है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग अपनी हॉस्पिटल चला रहे हैं, जेल से जुड़े हुए कार्य कोई भी करते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साथ में आप बढ़ते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। कुछ आप अपने जो पैसे हैं ना, लिक्विड मनी है, उसको आप कहीं ना कहीं निवेश करने जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसको निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए बेहतर ही रहने वाली है, किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए, राहु देव की जो सप्तम दृष्टि है वो केतु पर पड़ रही है, और जो नवम दृष्टि इनकी पड़ रही ना वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इसका क्या मतलब है, यह वह टाइम होगा जब आप विदेश से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा, डॉलर्स में आप पैसे अर्न कर सकते हैं। साथ ही यहां पर खान पान की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा अपने खान पान को आप सात्विक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं, फैमिली के सदस्यों का सहयोग और समर्थन भी आपको इस दौरान प्राप्त होने वाला है। यह स्थिति बेहद ही शानदार रहने वाली है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए जो चौथी पॉजिटिव घटना होने जा रही है वह यह होगी कि आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि होगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। यदि आपके पास में छोटा मकान था तो इस समय अवधि के दौरान अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप बड़े मकान की तरफ जा सकते हैं। आप बना बनाया लग्जरियस फ्लैट खरीद सकते हैं, ठीक है, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। छोटी गाड़ी आपने ले रखी थी तो कोई लग्जरियस आइटम आप परचेज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा आपके सुख साधनों के लिहाज से। यदि देखा जाए तो मां की हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, ठीक है, शादी विवाह का कोई फंक्शन वगैरह होने के योग दिखाई देते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। पांचवी अगर अनोखी घटना की हम बात करें तो देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या होने की स्थिति बनती है कि आप मतलब प्रेम संबंधों में तो जाएंगे लेकिन इंटरकास्ट प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। आने वाला टाइम फ्रेम जो है यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अब अगर हम बात करें तो कुछ विशेष घटनाएं जरूर आपके लिए यहां पर घटित होती नजर आएंगी। पहली बात कि यदि आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं तो राहु और केतु के प्रभाव से और शनि आपके पंचमेश बनते हैं, ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय अवश्य प्राप्त होने वाली है। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा, छोटी यात्राएं आपकी अवश्य होंगी। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, ठीक है। इसके साथ में आप देख पाएंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे निकलकर, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनका सलूशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। अगली बात अगर करें तो हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट मिलने की आपके लिए योग दिखाई देते हैं। कोई बड़ा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी, या आप नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आउट ऑफ टर्न आपको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं, तो ये बेहतर रहेगा। अब देखिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस क्या होता है ना, इसको षड ऋतु का भी भाव कहा जाता है, और 12th हाउस को क्या कहा जाता है, आपकी नींद कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुला लग्न और तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं तो अपने मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मार्ग से भटकने से आपको बचना है, क्योंकि आप कुछ गलत लोगों की संगति में भी आ सकते हैं। तो गलत संगति से
बचिए, सन्मार्ग पर चलिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बिग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, आपके नेम फेम के लिए ये अच्छा नहीं होगा, या आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, ये भी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। क्योंकि राहु, हाँ, आपको थोड़ा परेशानी होगी। अब आपके मन में भय आ रहा होगा कि क्या मेरे साथ कुछ बुरा होगा। देखिए, राहु 6th हाउस के अंदर है ना, अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी ना, तो शत्रु आपको परेशान तो कर सकते हैं लेकिन आपको पराजित नहीं कर सकते, ये स्थिति बनेगी। दो बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि जो आपके छोटे भाई बहन है ना, या बड़े भाई बहन है, उनके साथ में अपने संबंधों को खराब आप मत करना। अगर आपने 6 साल से राहु का गोचर हो रहा है, यदि आपने अपने संबंधों को खराब किया, छोटे भाई बहनों के साथ में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में आए, तो कहीं ना कहीं से ये राहु आपको बैड रिजल्ट देना शुरू करेगा और बहुत ज्यादा आकस्मिक खर्चे आपके जीवन में निकल कर आने लगेंगे। चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर हो, कोई लीगल चीजों को लेकर आपके पैसे खर्च होने लगेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना। दूसरा, कि आपके घर अगर बुजुर्ग हैं, या आप ये समझें कि जो भी आपके आसपास के बुजुर्ग हैं, उनके साथ में अभद्रता करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यह समय तुला लग्न और तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा है। हर प्रकार से चीजें आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको सन्मार्ग पर चलना पड़ेगा और थोड़ा सा भटकने से बचना है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु पंचम, क्योंकि वक्री है ना, तो पंचम की तरफ भी जाते हुए आपको क्या करेंगे, एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ लेके जाएंगे। आप जिस प्रेम संबंध में हैं, तो आपको उस प्रेम संबंध से, या आप मैरिटल लाइफ के अंदर है, तो उस मैरिटल लाइफ से आपको जो चीज आपको चाहिए, आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि वो चीज मिल नहीं रही, तो फिर आप भटक सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या करना, देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, हमने कहा कि किस पौधे की पत्ती से आप राहु को बैलेंस कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह जब आप उठते हैं, आप ब्रश वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आपको तुलसी के 2 पौधे, तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, वो 2 पत्ते आपको लेना है और वहीं पर खड़े होकर उसको चबा लेना है। बस ये कंटिन्यूअस आपको 90 दिन तक करना रहेगा। यदि आपने इस उपाय को किया तो आपकी पत्रिका में कैसा भी खराब राहु होगा वो बैलेंस जरूर होगा। इसके अतिरिक्त आप शुक्र को मजबूत करके रखिए, ठीक है। स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, परफ्यूम्स का